ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये बिग ग्लोबल शिफ्ट है। इंडिया अब सिर्फ कंट्री ही नहीं, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बन चुका है। एक टाइम था जब इंडिया को इग्नोर किया जाता था। आज मलेशिया से लेकर यूएसए तक सबको इंडिया चाहिए। आपने न्यूज में देखा होगा पीएम मोदी का मलेशिया ट्रिप एंड इंडिया मलेशिया का ट्रेड पार्टनरशिप। लेकिन ये सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया की ग्लोबल वैल्यू कितनी फास्ट बढ़ रही है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इंडिया और मलेशिया के बीच ट्रेड का मतलब क्या है। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, पाम ऑयल एंड सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन, इंडियन कंपनीज के लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे एंड सबसे इम्पोर्टेंट चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने का ग्लोबल प्लान। अब बड़ा क्वेश्चन, पूरी दुनिया इंडिया के पास क्यों आ रही है? इसके 3 सिंपल रीजन है। इंडिया एक मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरी दुनिया स्लो हो रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है एंड बिजनेस वहां जाता है जहां ग्रोथ होती है। एंड सेकेंड रीजन, इंडिया की एवरेज एज 28 है, मतलब नेक्स्ट 20 ईयर्स तक बायर्स भी इंडिया है एंड वर्कर्स भी इंडिया है। एंड थर्ड रीजन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। इंडिया वेस्ट के साथ भी दोस्त है एंड ग्लोबल साउथ के साथ भी लीडर। ये बैलेंस बहुत कम कंट्रीज कर पाते हैं। इसलिए मलेशिया हो, यूएई हो या यूएस हो, सब एक ही चीज चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर ट्रेड विद इंडिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब इंडिया पे? जॉब्स क्रिएट होंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रुपी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की ग्लोबल रिस्पेक्ट और पावर बढ़ेगी। 2020 का डेकेड इंडिया का डेकेड बन सकता है और शायद इसीलिए आज दुनिया इंडिया को सिर्फ मार्केट ही नहीं, पार्टनर की तरह देख रही है। व्हाट डू यू थिंक, नेक्स्ट सुपर पावर क्या इंडिया बनेगा? कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।